हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम इस लेसन के अंतर्गत लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट कहने का मतलब हुआ प्रकाश। यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. कहने का मतलब हुआ कि आपने अपने घर के खिड़की से आते हुए सूर्य के किरण से आपने प्रकाश के पुंज को देखा होगा। प्रकाश का पुंज कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश का एक समूह जो जैसे कि एक छोटा सा होल रहता है, उसके अंदर से थोड़ा सा सनलाइट पास होता है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, तो वो एक बीम ऑफ लाइट रहता है जिसमें हम बहुत सारे डस्ट को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम बीम ऑफ लाइट का बात करें, अर्थात प्रकाश के पुंज का बात करें या प्रकाश के समूह का बात करें, तो जो स्कूटर का हेडलैम्प्स होता है उसके थ्रू, या कार का, या इंजन का, या ट्रेन का अगर हम बात करें। इसके अलावा जब हम टॉर्च जलाते हैं तो वहाँ पे भी हम बीम ऑफ लाइट देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि रेल इंजन पे ये जो टॉर्च लगा हुआ है यहाँ पे, तो कैसे ये प्रकाश, तो ये यहाँ पे अब इतना ही स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे एक लाइट हाउस का है, तो इसमें भी बीम ऑफ लाइट हम देख सकते हैं। इसके अलावा यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। व्हाट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट? आप इसके अलावा लाइट हाउस में भी देख सकते हैं बीम ऑफ सनलाइट को, या एयरपोर्ट पे जो टावर लगा रहता है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, यानी अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप अगर एयरपोर्ट पे जो बीम ऑफ लाइट देखते हैं तो उससे क्या आपको एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हुआ कि सीधी रेखा में गतिमान होता है। सीधी रेखा कैसे? तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे ये जो रेल का लाइट निकल रहा है, तो एक ये स्ट्रेट है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी अगर हम शाइनी सरफेस देखते हैं, यानी जो सतह शाइन करता है अर्थात चमकता रहता है, या पॉलिश सतह रहता है, वो मिरर के जैसा बिहेव करता है। जैसे कि मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट अगर उस पर डाला जाए तो वो रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी शाइनी परत करता है। शाइनी परत करने का मतलब हुआ कि जैसे कि एल्यूमिनियम का शीट हम ले लेते हैं, या इसके अलावा मिरर जैसा ही कोई, जैसे कि ग्लास जब नया रहता है तो वहाँ पे भी वो भी शाइन करता है, या स्टील हम बोल सकते हैं उसको, तो वो भी एक मिरर जैसा वर्क करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन ए मिरर? जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिरर पे जब हम लाइट को गिराते हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मिरर पे जब भी हम लाइट को फॉल करने का काम करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, अर्थात वो ना रिफ्लेक्शन अदर साइड देता है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जैसे कि मिरर पे जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो दिशा में परिवर्तन करने का काम होता है मिरर द्वारा, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर? क्या आपको एक्टिविटी याद है जिसमें आपने टॉर्च के द्वारा लाइट ऑन किया था और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ प्रकाशित हुआ था? लेट अस फॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। चलिए हम उसी के समान एक क्रियाकलाप करते हैं। Take a torch covered with glass with a chart paper which has 3 narrow slits shown in figure 15.5. यहाँ पे 15.5 में एक ये कांच दिया हुआ है और यहाँ से हम लाइट को फ्लो करने का काम कर रहे हैं। स्प्रेड ए सीट ऑफ। इसके अलावा एक कहानी आपने जैसे कि बचपन में पढ़ा होगा कि एक जंगल में शेर रहता है, वो बारी बारी से जानवरों का शिकार करता है, और एक दिन ये रूल लगाता है कि
मेरे पास जितने भी जीव हैं वो एक एक करके खुद ही आ जाया करे। तो एक दिन जब बारी खरगोश की आती है तो खरगोश जाता है तो इसको लेट हो जाता है, और शेर को तो लेट पसंद नहीं होता है शिकार करना। लेकिन ये जब पहुंचता है तो जब शेर पूछता है कि तुम्हें आने में देरी कैसे हो गई, तो खरगोश बोलता है क्या कि रास्ते में मैंने एक दूसरा शेर देख लिया था। अब लायन जो है, जो किंग है फॉरेस्ट का, वो शौक हो जाता है कि मेरे अलावा इस जंगल में दूसरा शेर कौन आया, मैं तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, चलो मुझे दिखाओ। तो ये जाता है और कुआं में इसको दिखाता है, तो ये अपना ही रिफ्लेक्शन देख के अरे ये तो सच में शेर है, मतलब दूसरा शेर है, और ये क्या करता है उसको पकड़ने के चक्कर में कूद जाता है और इस प्रकार इसकी मृत्यु हो जाती है। ये वाला कहानी आपने पढ़ा होगा। तो ये इसमें भी हम रिफ्लेक्शन को देख के ये डिनोट करते हैं, यानी इसमें भी रिफ्लेक्शन को दर्शाने का काम किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हाउ कैन बी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम लाइट के पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, क्या आप जानते हैं कि जब हम लाइट को पॉलिश या शाइनी सरफेस पे फॉल करने का काम करते हैं तो क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेस, जैसे कि एक तरीका है डायरेक्शन को चेंज करने का जब हम शाइनी सरफेस पे उस लाइट को फॉल करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और ए शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो स्टील का प्लेट होता है या कोई भी शाइनी चम्मच का हम बात करते हैं जो स्टील का बना होता है, उसके माध्यम से भी हम लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, जो वाटर का सरफेस होता है वो भी एक मिरर के जैसे एक्ट करता है और उसके माध्यम से भी प्रकाश का जो पथ होता है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर, क्या आपने भवन और वृक्ष का प्रतिबिंब देखा है पानी में। Any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happens when light falls on a mirror? You have learned in class 6 that mirror changes the direction of light that falls in it. This change of direction by mirror is called reflection of light. सॉरी, मैंने इसको पहले ही पढ़ दिया था, इधर वाला लाइन छूट गया था, लेकिन कोई नहीं, फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी पॉलिश सरफेस हुआ या शाइनी सरफेस हुआ या कोई भी चिकना सतह हुआ, वो एक मिरर के जैसा बिहेव करता है। जब हम मिरर पे लाइट को फॉल करने का काम करते हैं तो क्या होता है, जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मिरर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करता है, यानी लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने में भूमिका निभाता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आपने एक एक्टिविटी याद किया होगा कि टर्च के माध्यम से कैसे लाइट निकलता है और वो मिरर पे जाता है और रिफ्लेक्ट होता है तो कैसे प्रभावित करता है। चलिए हम एक उसी प्रकार के एक्टिविटी को देखते हैं, जैसे कि 15.5 में दिखाया गया है, जिसमें एक मिरर पे लाइट हम फॉल कर रहे हैं और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है इसको इसमें दिखाया गया है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट, क्या आपने देखा कि मिरर पे जो हमने लाइट को फॉल करने का काम किया उसमें कोई परिवर्तन आया। नाउ मूव द टर्च स्लाइटली टू आइदर साइड, चलिए हम अब उसी टॉर्च को दूसरे साइड मूव करने का काम करते हैं। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या आप उसके दिशा में या जैसे कि परावर्तित जो प्रकाश की प्रक्रिया थी, क्या उसके दिशा में कोई चेंज आपको दिखाई दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि लाइट यहाँ पे आया, डायरेक्ट यहाँ पे आया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके इधर आया तो चारों तरफ प्रकाशित किया। इसके अलावा पहली एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करती है, पहली वांट्स टू नो व्हाट मेक्स दैट विजिबल टू अस। बुझो थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। डू यू एग्री विद हिम, पहली जानना चाहती है कि हम कैसे वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे हमारे आँख के सामने कोई भी वस्तु रहता है हम इजीली देख पाते हैं, तो कैसे। तो बूझो एक कैरेक्टर है, वो बोलता है, वो सोचता है कि जो ऑब्जेक्ट है हम
तभी देख सकते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के पास पहुंचे और फिर हमारे आंख से रिफ्लेक्ट होके वो वस्तु पे पड़े, फिर हम उस वस्तु को इजीली देख सकते हैं। क्या आप उसके साथ एग्री है? तो हाँ, हम एग्री हैं उसके साथ। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। चलिए हम क्या करते हैं, मिरर के डायरेक्शन को देखते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट से रिफ्लेक्ट होके आया। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? क्या आपने मिरर के स्लिट्स को देखा? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। यहाँ पे ये चित्र आप देख सकते हैं। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ये एक्टिविटी हमको दिखाता है कि कैसे प्लेन मिरर के माध्यम से लाइट रिफ्लेक्ट होने का काम करता है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो ए लिटिल मोर अबाउट देम। चलिए हम एक गेम प्ले करते हैं जिसमें मिरर के माध्यम से एक इमेज फॉर्म होने का क्रिया होता है। इसके अलावा और भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, सावधानी बरतने के लिए दिया गया, हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर। आप जब कैंडल को पकड़ते हैं जो जलता हुआ है उसको ध्यान से पकड़े। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एन एल्डर पर्सन। आपको ये एक्टिविटी टीचर के सामने करना है, यानी टीचर की उपस्थिति या आपसे कोई बड़ा पर्सन है उसके उपस्थिति में कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर होगा। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। चलिए आप क्या कीजिए, एक प्लेन मिरर के सामने लाइटेड कैंडल को रखिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और उस मिरर में आप जो कैंडल का फ्लेम है उसको देखने का काम कीजिए। इट अपियर्स एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपने कैंडल जलाया वो मिरर के जस्ट पीछे है। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड a mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. यहाँ पे आपको जो मिरर दिखाई देगा जो कि पीछे मालूम पड़ता है वो इमेज कैंडल का ही होगा जो कि मिरर द्वारा बना हुआ है। इसके अलावा जो कैंडल है वो अपने आप में भी एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर हम क्या करते हैं, उसी कैंडल को लेकर के दूसरे पोजीशन में सेट करते हैं। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। और आप क्या कीजिए, उस केस में क्या स्थिति आती है उसको ऑब्जर्व करने का काम कीजिए। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ये डिनोट करने का काम किया गया, इमेज ऑफ ए कैंडल इन ए प्लेन मिरर। इसके अलावा अगर हम बात करें, बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, is it not surprising that my image of the same image has been whether the mirror is small or large। यहाँ पे बूझो द्वारा अपने नोटबुक में जो भी नोट किया गया है ऑब्जर्व करके वो उतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो इमेज बना हुआ है वो सेम साइज का है। और मिरर स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। वाज द इमेज ऑफ राइट इन इच केस। क्या जो इमेज बना हुआ है वो प्रत्येक केस में ऊपर की तरफ दिखाई देता है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। क्या जो फ्लेम है वो कैंडल के टॉप साइड में दिखाता है जो कि ऑब्जेक्ट का बना हुआ है। सच एज इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इस प्रकार के इमेज को हम सीधा प्रतिबिंब बोल सकते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम ऑफ साइज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर द्वारा इमेज फॉर्म करने का काम किया जाता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है और ऑब्जेक्ट के वो साइज के बराबर होता है। एक ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। चलिए हम क्या करते हैं, अब ऊर्ध्वाधर रूप से उस ऑब्जेक्ट को रखने का काम करते हैं जो कि मिरर के पीछे बनने का काम होता है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन। और हम स्क्रीन पे कैंडल की स्थिति को देखते हैं, अर्थात पर्दे पे क्या स्थिति है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। क्या आप पर्दे पे उसको प्राप्त कर पाते हैं। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर हम स्क्रीन को क्या करते हैं, मिरर के फ्रंट में लाते हैं। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ। क्या आपको स्क्रीन पे इमेज की प्राप्ति हुई। यू विल फाइंड that the image of the candle can't be obtained on the screen in either case। तो आप क्या पाते हैं कि आप जो
ऑब्जेक्ट की स्थिति है स्क्रीन पे आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। चलिए हम एक ये प्रयास करते हैं कि मिरर से उस इमेज का डिस्टेंस कितना है या कितना होना चाहिए, इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से डिनोट करने का काम करते हैं। एक यहाँ पे पहेली है, पहेली मेड ए नोट इन हर नोटबुक इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज formed behind the mirror, it is erect, of the same size and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it। यानी कहने का मतलब हुआ, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, ये सीधा होता है और सेम साइज का होता है, प्लस दर्पण से जितनी दूर ये उपस्थित रहता है ऑब्जेक्ट की स्थिति उतनी ही आगे होती है। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. राइट और लेफ्ट का अगर हम बात करें यानी दाएं और बाएं, when you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? क्या आप जैसे कि इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या सेम जो स्थिति आप डिनोट करते हैं, यानी अगर आपने राइट हैंड को अप करने का काम किया तो क्या प्लेन मिरर में आपको राइट हैंड ही अप साइड दिखता है? हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू सी योर इमेज इन प्लेन मिरर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? क्या आप प्लेन मिरर में जब इमेज को देखने का काम करते हैं क्या वो आपके समान ही दिखता है? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? आपने कभी नोटिस किया कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके और आपकी इमेज के बीच में जो कि मिरर द्वारा दिखाई देता है? लेटेस्ट फाइंड आउट। चलिए हम इसको निकालने का काम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कि एम्बुलेंस अपोजिट लिखा रहता है ताकि वो जब पीछे वाले शीशे में दिखे तो वो हमको सीधा दिखाई दे। तो ये वाला स्थिति भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ पॉइंट का बात, यहाँ पे एक मिरर में जैसे कि ये बच्चा अपना लेफ्ट हैंड अप करने का काम किया है, लेकिन मिरर में वही अपोजिट वो उसको राइट साइड में पाता है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस वर्ड है जिसके बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया वो भी अपोजिट लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम उसको बाई मिरर सीधा देख पाते हैं। इसके अलावा प्लेइंग विथ ए स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के साथ प्ले करने का काम। गोलीय दर्पण करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम एक स्पून देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये गोल रहता है, जब हम इसमें चेहरा अपना देखते हैं तो ठीक जैसा हमारा चेहरा का आकृति रहता है, लेकिन वो स्पून के अकॉर्डिंग वो पतला मोटा हमको खुद से ही कर देता है। तो वो कैसे करता है? तो अलग अलग मिरर में अलग अलग प्रक्रिया होती है। पहली एंड बूझो वे आर वेटिंग फॉर देयर डिनर, पहली और बूझो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो क्या करता है, एक स्टील का चम्मच लेता है प्लेट से और अपना इमेज उसमें देखने लगता है। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर। अब बोलता है अरे ये प्लेट तो प्लेन मिरर जैसा वर्क करता है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज, मेरा जो इमेज बन रहा है वो सीधा है और सेम साइज का बना हुआ है। पहली saw her image using the back of a steel spoon, पहली अपना इमेज स्टील स्पून के माध्यम से देखने का काम करती है। बूझो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। वो बोलती है कि मैंने अपना भी इमेज देखा जो कि सीधा है लेकिन साइज में क्या है, छोटा है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज ए मिरर ऑफ सम काइंड। साइड पहली बोलती है कि ये स्पून भी एक मिरर जैसा बिहेव करता है। यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज।
आप स्पून या कोई भी वक्र प्रकार का शाइनिंग सरफेस से जुड़ा हुआ वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उस सतह के माध्यम से इमेज देखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप प्लेन मिरर एक स्टील का चम्मच लीजिए और उसमें अपना फेस देखिए कि कैसी स्थिति आपको दिखाई देती है। Now look at your image using the inner side of the spoon. This time you may find that your image is erect and larger in size. कभी कभी एक स्थिति आप ये देख सकते हैं कि जब आप इमेज को देखिएगा, जब इनर साइड का जो स्पून होगा, इनर साइड कहने का मतलब कि जो कन्वेक्स वाला पार्ट होगा, तो उस टाइम आप क्या पाइएगा कि जो इमेज है वो सीधा है, लेकिन साइज में क्या है, उसकी स्थिति बड़ी है। और इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, जब आप अपने फेस से उसके डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आप अपने इमेज को इन्वर्टेड रूप में देखते हैं, अर्थात अपोजिट देखते हैं, यानी उल्टा देखते हैं। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। इसके अलावा आप इसके इमेज को पेन या पेंसिल से भी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज ए मिरर, तो जो वक्र प्रकार का शाइनिंग सरफेस रहा स्पून का, वो एक मिरर जैसा एक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का अर्थात वक्र दर्पण का, वो एक स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण जैसा बिहेव करता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज concave, it is called a concave mirror. गोलीय दर्पण से जुड़ा हुआ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कनकेव होता है अर्थात अवतल होता है, इसीलिए हम उसको कनकेव मिरर बोलते हैं अर्थात अवतल दर्पण बोलते हैं। और वही जब कन्वेक्स से रिफ्लेक्ट होने का काम होता है अर्थात उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्ट होने का वर्क होता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आप यहाँ पे एक अवतल दर्पण देख सकते हैं जो कि इसका उभरा हुआ सतह है, और इसके अलावा जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये उसका अंदर वाला पार्ट। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, यानी अवतल और उत्तल दर्पण को ही हम गोलीय दर्पण का पार्ट क्यों बोलते हैं। तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं गोलीय दर्पण को, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक रबर का बॉल लेते हैं और उसको उसके पोर्शन को चाकू से काटते हैं या हैक्सॉ ब्लेड का यूज़ करते हैं। आप उस टाइम क्या कीजिए, थोड़ा सावधानी बरतिए या अपने एल्डर पर्सन के हेल्प से उस बॉल को कट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हाथ कटने की भी स्थिति आ सकती है। जैसे ही हम उस बॉल को कट करने का काम करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये बॉल कट हुआ और ये जो पार्ट आया आपका, तो ये जो उभरा हुआ सतह आया वो एक ये वाला पार्ट जो बना वो कनकेव हुआ, और जो इसके अंदर वाला ये जो सतह हुआ वो क्या हुआ, कन्वेक्स हुआ, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स लाइक ए कनकेव मिरर, जो इनर सरफेस है स्पून का अर्थात जो अंदर का सतह है स्पून का, वो एक कनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण जैसा बिहेव करता है। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक ए कन्वेक्स मिरर, इसके अलावा जो बाहरी सतह है वो एक कन्वेक्स मिरर जैसा वर्क करता है। वी नोट दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है जो कि प्लेन मिरर द्वारा फॉर्म हुआ, उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर, चलिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं कि क्या ये सत्य है, या जो इमेज फॉर्म हुआ कनकेव मिरर से वो उसकी स्थिति सही है। क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पे एक सावधानी बरतिए। क्या यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट, बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, जैसे कि आपने 15.6 में एक्टिविटी किया था जो सनलाइट की उपस्थिति में था, आप वहाँ पे सावधानी बरतिए कि आप डायरेक्टली सनलाइट के सामने नहीं देखिए, इससे आपका आई डैमेज हो सकता है। इसके अलावा यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल, आप उसके इमेज को यानी सन के इमेज को स्क्रीन या वॉल पे देख सकते हैं।
Take a concave mirror, hold it facing the sun, try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. Adjust the distance of paper until you get a sharp bright spot on it. Hold, आपने जैसे कि एक ये हो सकता है कि आपने चाइल्डहुड में ये एक्टिविटी किया हुआ, वैसे ये क्लास 8 में दिया गया है। ये आप क्या कीजिए, एक मैग्नीफाइड लेंस लीजिए यानी आवर्धित लेंस लीजिए और उसको पेपर पे नोट कीजिए जहाँ पे सनलाइट आपका आता हो, और उसको एक ही स्थिति में रखिए जब तक कि उस पे टोटल प्रकाश एक जगह इकट्ठा ना हो। तो आप उस शीट के पेपर को जलता हुआ प्रतीत होता हुआ देख सकते हैं। जब उस पे ब्राइट स्पॉट आएगा अर्थात जो बीम ऑफ लाइट है सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है कि बाद में क्या होगा, वो पेपर जलता हुआ स्टार्ट होगा। द ब्राइट स्पॉट इज in fact the image of the sun. Notice that the image is formed on a screen, और आप ये इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, an image formed on a screen is called a real image. जिस इमेज की प्राप्ति हमको स्क्रीन पे हो जाती है अर्थात पर्दे पे हो जाती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could be obtained on a screen. जैसे कि हमने जो एक्टिविटी 15.2 में एक्टिविटी किया था समतल दर्पण के साथ, क्या उसके द्वारा पर्दे पे हमको उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था? तो नहीं हो रहा था। इस प्रकार की इमेज को हम क्या बोलते हैं? तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं अर्थात आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। चलिए हम उस एक्टिविटी को करते हैं जिसमें कनकेव मिरर के सामने जैसे कि कैंडल फ्लेम को हमने जलाया था। तो इस इमेज की स्थिति क्या थी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। तो एक कनकेव मिरर के माध्यम से वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो कैंडल का फ्लेम है यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है और हम कनकेव मिरर को रखे हुए हैं सामने। We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. हम ये देख सकते हैं कि जो इमेज कनकेव मिरर द्वारा बना वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। किसके तुलना में? तो पदार्थ के तुलना में। दिस द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। वो रियल भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है अर्थात वर्चुअल भी हो सकता है। कनकेव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पस, यानी कनकेव मिरर जो है यानी अवतल दर्पण है उसका हम अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। जैसे कि डॉक्टर द्वारा गले, कान, नाक और आँख की जांच करने के लिए कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर कनकेव मिरर का यूज हम का बात करें तो डेंटिस्ट द्वारा दांत को बड़े साइज में देखने का काम। इसके अलावा जो टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी यूज होता है इसका, या कार का हेडलाइट में भी, या स्कूटर्स में भी इसका यूज होता है। Buju observed his image in the shiny surface of the wheel on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. यहाँ पे बूझो क्या करता है, एक घंटी लेता है, वो घंटी खरीदता है और उसके शाइनी सरफेस पे अपना इमेज देखने का काम करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सीधा रहता है और साइज में छोटा रहता है। He wondered, अब वो आश्चर्यचकित क्यों है इसके बारे में जानते हैं। If the bell is also a kind of a spherical mirror, can you recognize the type of the mirror? क्या जो घंटी है यानी जो साइकिल खरीदा उसका जो नया घंटी है वो भी अगर स्पेरिकल मिरर है तो क्या आप उस मिरर के टाइप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स। हम उसको रिकॉग्नाइज क्यों करेंगे, क्यों हम उसको मान्यता दें? कहने का मतलब हुआ कि जो बेल है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है लेकिन हम उसको कनकेव क्यों बोले? क्योंकि जो बेल है वो
एक कन्वेक्स के जैसा वर्क करता है। कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर, कैसे एक उत्तल दर्पण द्वारा इमेज फॉर्म होने का वर्क हो रहा है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि कनकेव मिरर के सामने कुछ प्रक्रिया कीजिए जिसमें इतने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट रखना है। उस ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, वो स्मॉलर है या लार्जर है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस स्थिति को लिखना है, और वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है या रियल है या वर्चुअल है, उसके बारे में यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल्स में मिरर का यूज होता है, क्या आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? These are convex mirror, वो सब उत्तल दर्पण के टाइप होते हैं। कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। कन्वेक्स मिरर द्वारा जो भी फॉर्म बनता है इमेज का, जो पदार्थ से रिलेटेड होता है, वो एक लार्ज एरिया में फैला हुआ रहता है। सो दिस हेल्प्स द ड्राइवर्स सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। इसीलिए ड्राइवर्स द्वारा जो ट्रैफिक जब जाम होता है तो जो पीछे वाले ड्राइवर होते हैं उसको देख सकते हैं। इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, लेंस के माध्यम से इमेज कैसे फॉर्म होता है, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने एक आवर्धित ग्लास को देखा होगा। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। इसके लिए जब हम बहुत ही छोटे प्रिंट में वो वर्क करते हैं, इसको रीड करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो बहुत ही छोटे अक्षर में लिखे होते हैं, तो अगर हमको दिखाई नहीं देता है तो हम वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉकरोच और अर्थवर्म, या केंचुआ या तेलचट्टा का अगर हमको बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना हो तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर एक्चुअली में बात करें कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, तो ये एक टाइप है लेंस का। Lenses are widely used in spectacles। लेंसेज का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ का बात करें तो चश्मे में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और चश्मे में। ट्राई टू एड ए फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू द लिस्ट। आप क्या कीजिए, और भी यूज को लिस्ट में शामिल कीजिए, कुछ लेंस से प्राप्त कीजिए और उसको टच कीजिए और फील कीजिए कि कैसा वो है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाई टचिंग, क्या आप उसमें डिफरेंस पाते हैं केवल स्पर्श के माध्यम से? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल दैन एट द एजेस आर कन्वेक्स लेंसेज। जो लेंसेज आपने उसको टच किया, उसको फील किया, जो कि मिडिल से थिक है और जो टुकड़ा है वो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग थिन पोर्शन रखता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंसेज, अर्थात उत्तल लेंस। which feel thinner in the middle than at the edges are convex lenses। जो अगर जैसे कि जो मध्य से थोड़ा थिन फील होता है, यानी जो थिकर है उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और जो थिन है उसको हम कनकेव लेंसेज बोलेंगे, अर्थात अवतल लेंस बोलेंगे। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। आप ये नोटिस कीजिए कि लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी सतह से पास कर जाता है और उसके माध्यम से लाइट पास हो सकता है। यहाँ पे चित्र दिया गया है कन्वेक्स लेंस का, अर्थात उत्तल लेंस का, और कनकेव लेंसेज का। आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। लेट अस प्ले विथ लेंसेज, चलिए हम लेंसेज के साथ प्ले करने का काम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पे सावधानी बरतने का। इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंसेज एट द सन और ए ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट या सन की स्थिति को अगर हमको देखना है लेंस के माध्यम से, तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। हमको इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जब सनलाइट का फोकस एक जगह इकट्ठा होता है और जब वो हमारे बॉडी पार्ट्स पे पड़ेगा तो उसको बर्न करने का काम कर सकता है, क्योंकि बीम ऑफ लाइट वर्क करता है वहाँ पे। A convex lenses converges bend in part the light centrally fall on it। जो convex लेंस है वो क्या करता है, अभिसरण की प्रक्रिया करता है, यानी वो अपने अंदर लाइट को मोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कन्वेक्स पे लाइट डाला, वो क्या किया, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को एक जगह
इकट्ठा किया, यानी अपने अंदर ही बेंड करने का काम किया। द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस अर्थात अभिसरित लेंस बोलते हैं। अगर दूसरे साइड की बात करें तो जो कॉनकेव लेंस है, यानी यहाँ पे जब हम लाइट को प्रकाशित करने का काम करते हैं तो ये अपसरित करता है, यानी दोनों तरफ फैल जाता है। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया नहीं गया है तो कुछ नया हम पढ़ते हैं। इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इमेज के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का काम किया है, जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे उपस्थित है। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्टेंस से देख सकते हैं कि दर्पण से कितना नज़दीक है, और ये दर्पण से लेंस से कितना दूर पे उपस्थित है, और कैसे इसके चित्र में परिवर्तन होता है इस स्थिति को। Did you get any position on the object of the an image which was direct and magnified? Put this image obtained on a screen. क्या आपने कोई ऐसा पोजीशन पाया जिसमें आपने ऑब्जेक्ट के इमेज को इरेक्ट पाया, आवर्धित पाया? क्या इसको स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है? क्या जो इमेज है वो रियल या वर्चुअल रहा? दिस इज हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कैसे हुआ, यानी जो कन्वेक्स लेंस है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज हुआ। इन ए सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस। जैसे कि अगर सिमिलर फैशन स्टडी के बारे में बात करें तो जो इमेज फॉर्म हुआ वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू हुआ। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जब हम कनकेव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्म करने का काम करते हैं तो आपने क्या देखा कि वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और साइज में छोटा होता है ऑब्जेक्ट के तुलना में। सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट हमको वाइट दिखता है या रंगीन दिखता है, इस बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई? क्या आपने कभी स्काई में रेनबो देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। आपने नोटिस किया होगा कि ये सामान्यतः आफ्टर रैन दिखता है, अर्थात वर्षा के बाद दिखाई देता है, जब सूर्य की का जो प्रकाश है वो आकाश में थोड़ा कम लालिमा के साथ दिखाई देता है। द रेनबो इज, यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं रेनबो, अगर आपने देखा नहीं होगा तो। वैसे मैंने एक बार देखा है लेकिन उतना ध्यान से नहीं, मतलब वो कुछ देर के लिए ही था। सीन एज ए लार्ज आर्क इन द स्काई विथ मेनी कलर्स। एक आपको बहुत ही बड़ा चाप दिखाई देगा स्काई में जो बहुत ही अलग अलग कलर से डिवाइड हो गए, यानी रेनबो में जैसे कि 7 कलर होते हैं, यानी विबग्योर हम जिसको बोलते हैं, यानी हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो, उसमें कितने कलर प्रेजेंट होते हैं इसको ऑब्जर्व कीजिए आप सावधानी पूर्वक। तो 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल देम। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये कलर दिए गए, आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। Does this mean that a white light consists of 7 कलर? इसका मतलब हुआ कि जो white light है या अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है, जब हमको पूरा वो white स्थिति में दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने अंदर 7 रंगों को समाहित किए हुए हैं। एक प्रिज्म से हम बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, उसके थ्रू भेजने का काम करते हैं, तो वो क्या होता है 7 भागों में स्प्लिट हो जाता है, यानी बट जाता है। इस स्थिति में हम रेनबो के कलर को देख सकते हैं। इसके अलावा यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सॉप बबल्स, जैसे कि सॉप बबल्स आपने देखा होगा, यानी साबुन का जो बुलबुला होता है। दे अपीयर कलरफुल, वे कलरफुल मालूम पड़ते हैं। सिमिलरली, सामान्यतः व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट डिस्क यू सी मेनी कलर्स। जब सरफेस से आप किसी लाइट को रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क के थ्रू देखते हैं तो आप बहुत सारे कलर को देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के आधार पे कुड वी से दैट द सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो सनलाइट है वो
भिन्न भिन्न कलर का मिक्सर है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। पहले wants to tell that you can see a rainbow only when your back is towards the sun। आप रेनबो को देख सकते हैं इसके अलावा एक यहाँ पे दिया गया वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन ए वाइट वॉल व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कहने का मतलब हुआ कि जब आप वाइट शीट का पेपर लेते हैं या वाइट वॉल का सतह देखते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको जो रेनबो का जो कलर है क्या आपको दिखाई देता है। तो एक यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, आप ये देख सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें अलग अलग कलर को जो रेनबो से रिलेटेड है उसको आप अदर पार्ट में डिवाइड करके कलर कर दीजिए और उसको गोल गोल घुमाने का काम कीजिए। तो जब ये चारों तरफ घूमता हुआ प्रतीत होगा तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे मिलके एक वाइट कलर को दिखाने का काम करते हैं। तो आप इस माध्यम से भी ये देख सकते हैं। इसके अलावा पहली इज ए ब्रिलियंट आइडिया। पहली के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। She has prepared a small top with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it। वो क्या करती है, एक सर्कुलर डिस्क को लेती है, अर्थात तृतीय प्रकार का छोटा सा डिस्क उसके पास है, जिसके अंदर उसने क्या किया है, 7 कलर को पेंट करने का काम किया है और उसको वो रोटेट करने का काम करती है। जैसे कि आप इस स्थिति को देख सकते हैं, ये अपने माध्यम से भी इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स पढ़ा, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, एस्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे हमने कुछ सीखा जो कि पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में चलने का काम करता है, या कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस है वो मिरर के जैसा एक्ट करता है। और जो स्क्रीन पे प्राप्ति होती है इमेज की उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, और जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसके अलावा जो प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज होता है वो सीधा होता है, आभासी भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट के सेम साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है, या जब हम जितनी दूरी पे उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर से, सेम वो ऑब्जेक्ट के उतना ही आगे प्रतीत हुआ दिखाई देता है। जब इमेज मिरर द्वारा फॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्रतीत होता है। इसके अलावा जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है वो हमको लेफ्ट साइड प्रतीत होता है। जब कनकेव मिरर का अगर बात करें, वो क्या करता है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, अर्थात वास्तविक और अपोजिट अर्थात उल्टा इमेज बनाता है। और जो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज रहता है मिरर के, वो क्या करता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है। कन्वेक्स मिरर द्वारा भी इरेक्ट, वर्चुअल और ऑब्जेक्ट के तुलना में छोटे साइज में इमेज फॉर्म होता है। इस प्रकार यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको लगे कि यहाँ पे पॉइंट गलत है और इसका सुधार करने की ज़रूरत है, या आपको समझ में नहीं आता है कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन से जुड़ा हुआ नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।